लेकिन बचे महीने अभी मुश्किल से 5 अपने पास। सितंबर चल रहा है, लगभग जनवरी फरवरी तक एग्जाम आ जाएंगे। हाँ भैया आ जाएंगे। और हिंदी की कोई एक बुक है, गाइड है, कुछ भी है, तो उसको आपने 5 बार पढ़ लिया है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, तुम भाई 80 का 90 का 95 के ऊपर स्कोर कर जाओगे, बहुत बड़ी बात है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, फोर्थ वाली, वो है राइटिंग, लिखने वाली। आपके जो चीज है, जैसे आपको नोट्स मिल रहे पीडब्ल्यू से, नोट्स से पढ़ो। आपके कोई गाइड से पढ़ो, बुक से पढ़ना, बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ना, कहीं से पढ़ो। हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी बच्चे एमपी बोर्ड के हैं और इस बार 10th क्लास में, और वो सोच रहे कि भैया हमको करना टॉप पर, हमने अभी तक काफी नहीं उठाई, पेन नहीं उठाया, और रही बात सिलेबस की, तो वो तो देखा ही नहीं, सिलेबस होता क्या है तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन बचे महीने अभी मुश्किल से 5 अपने पास। सितंबर चल रहा है, लगभग जनवरी फरवरी तक एग्जाम आ जाएंगे। हाँ भैया आ जाएंगे। बीच में प्री बोर्ड भी जाएगा, और भी एग्जाम आ जाएंगे, टेस्ट आ जाएंगे। हमारा तो माथा दुख रहा, क्या करें तो क्या करें, कुछ मत करो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। एक चीज सुनो मेरी बात। अब देखो, पढ़ाई तो करनी पहली बात है, बिना पढ़े तो पास होने से रहे, बिना पढ़े फिर टीप के हो सकते हैं, टीपने में केस बनेगा, जेल जल जाएंगे, कोई मतलब नहीं आएगा। ठीक है, पापा मारेंगे वो अलग। तो इससे बढ़िया काम क्या, इससे बढ़िया काम पढ़ना है। तो पहली बात तो ये देखो, सीनू भैया यहाँ जड़ी बूटी नहीं दे रहे कि ये खा ले पास टॉप कर देगा। पढ़ना तो पड़ेगा। अगर पढ़ने की क्षमता है तो अपना आगे वीडियो देखो, नहीं तो उनने भैया राम 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 भाई साहब, चलो मिलते बाद में, है ना। ठीक है, अब आपने एक्सेप्ट किया कि हमको पढ़ना है, ठीक है, डन है। लेकिन सर हमारे पास बचे मोटे मोटे 5 महीने, मैं मतलब 5 महीने मान रहा हूं, आपके पास थोड़ा बहुत कम ज्यादा समय हो सकता है। 5 महीने, सितंबर से अपन पढ़ाई स्टार्ट कर रहे, डन है भैया, डन, लिख के ले लो, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपना आप सबसे पहले तो आप निकालो क्या, एक चीज देखो, पहली चीज ध्यान दो सिलेबस पे। ठीक है, सिलेबस पे ध्यान क्यों दो, क्योंकि सिलेबस निकालो, सिलेबस को देखो, कम से कम 2 4 5 बार देखो। पहली बात सिलेबस देख लो। दूसरी बात आप क्या देख लो, दूसरी बात आप देख लो पीवाईक्यूज क्यों देख लो, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि पुराने जो पिछले साल के पेपर हैं वो कैसे आए हैं। ठीक है, ये 2 चीज तो देखनी। तीसरी बात, सर सिलेबस का क्या करें, आप सिलेबस हमने देख तो लिया, उसका करना क्या है, तो उसके साथ साथ आपको करनी प्लानिंग कैसी, आपको मैं बता दूं, टॉप करने में सबसे बड़ा योग, जैसे प्रज्ञा जायसवाल से मेरी बात हुई थी, ठीक है, इंटरव्यू लिया था उनका, बातचीत हुई थी, सारी चीज हुई थी। अब भाई साहब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस बंदी ने भी मेरे को एक ही बात बोली है, और जितने टॉपर है वही बात बोलते हैं, प्लानिंग। आप पढ़ोगे कम चलेगा, लेकिन आपकी प्लानिंग थोड़ी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। प्लानिंग इन द सेंस कैसी, कि आपको डेली कितना पढ़ना है, मंथली कितना पढ़ना है। 5 महीने में अगर आपको मान लो, फॉर एग्जांपल के लिए 5 महीने में आपको मान लो 500 पेज पढ़ने हैं, तो 1 महीने में कितने पढ़ने पड़ेंगे, 100। तो ऐसा कैलकुलेशन आपको लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करनी पड़ेगी सारी चीजें, मतलब खुद का एनालिसिस करो। भैया आप ही बता दो, मैं तो बता दूंगा, पर हर बंदे की कैपेसिटी अलग है ना। फिर किसी को 1 बार पढ़ के याद होता, किसी को 10 बार पढ़ के याद होता, किसी 20 बार पढ़ के याद होता। तो अपनी अपनी औकात का अंदाजा लगाओ। थोड़ा सा वर्ड चुभेगा, लेकिन चुभना चाहिए भाई, चुभेगा जब तो टॉप करोगे। तो अपनी अपनी औकात का अंदाजा लगाओ, और अंदाजा लगाने के बाद में सिलेबस को एकदम प्लान करो कि इस तरीके से मुझे पढ़ना है। और इसमें एक चीज और ऐड कर लेना, फोर्थ वाली, वो है राइटिंग, लिखने वाली। क्योंकि मैं बता दूं, आपको पढ़ कितना अच्छा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ चीज अगर याद नहीं हो रही तो लिखो पूरा मत, लेकिन बुलेट पॉइंट लिखने की प्रैक्टिस करो, बुलेट पॉइंट में लिखा करो चीजों को। ठीक है, तो बस ये चीज है। अब आपके पास वो समय नहीं है ज्यादा कि आप नोट्स बनाओ, चोचले करो, ये करो वो करो। आपके पास जो चीज है, जैसे आपको नोट्स मिल रहे पीडब्ल्यू से, नोट्स से पढ़ो। आपके पास कोई गाइड से पढ़ो, बुक से पढ़ना, बुक से पढ़ो, एनसीईआरटी से पढ़ना, कहीं से पढ़ो, पर पढ़ लो चीजों को। ठीक है, और आपका टारगेट, अब मैं बताता हूं, अब मैं 100 बात की एक बात बोल दूं, फालतू की बात करना आता नहीं। देखो अपने को मुद्दे की बात बोलता हूं, तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जब हमारी एग्जाम आए, ठीक है, एग्जाम जो आए, तो एग्जाम से पहले एक बुक को क्या करे, एक बुक आपके पास कोई सी भी, मान लो फॉर एग्जांपल हिंदी ही है, ठीक है, हिंदी, मैथ्स, साइंस वगैरह, फलाना ढिमकाना, जो भी सब्जेक्ट आपके सारे, एक बुक हिंदी की आपने उठाई, और अगर एक बुक आप पढ़ रहे हो तो यही बुक आपकी फिक्स रखना। इससे मतलब जो भी पढ़ रहे हो आप, नोट्स से पढ़ रहे हो, गाइड से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, किसी टॉपर की कॉपी से पढ़ रहे हो, किसी अपने जूनियर सीनियर की कॉपी से पढ़ रहे हो, जूनियर क्या सीनियर की कॉपी से पढ़ रहे हो, तो वही छोड़ से फिक्स रखो, एक से पढ़ो। ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा अच्छा देगा, अरे यार ये इसमें ये क्वेश्चन कठिन, इसमें सरल। भाई थोड़ा बहुत सरल कठिन चलता रहेगा, एक सोर्स रखो, एक ही सोर्स से पढ़ना। और टारगेट ये रखना कि आप मान लो ये एक बुक है, एक सोर्स है, कोई भी कॉपी, नोट्स, डायरी, गाइड वगैरह कुछ भी, उससे पढ़ रहे हो, तो ये एक सोर्स आपका एग्जाम के पहले नी करते करते मिनिमम आप 5 बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो। 5 बार, कितनी बार, 5 बार। ये मेरी तरफ से, याद नहीं करना, 5 बार उसको बस पढ़ लो आप। मतलब आपके पास साथ ऐसा होना चाहिए कि वो एक बुक आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो, और हिंदी की कोई एक बुक है, गाइड है, कुछ भी है, तो उसको आपने 5 बार पढ़ लिया है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, तुम भाई 80 का 90 का 95 के ऊपर स्कोर कर जाओगे, बहुत बड़ी बात है ये। ठीक है, कोई बड़ी बात भी नहीं है एक हिसाब से, तो यूं देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसको 5 बार का मिनिमम का टारगेट है, और जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतना बहुत ही बढ़िया है। आपने देखा होगा बहुत बार लोग आईएएस के एग्जाम में टॉप करते हैं, ठीक है भाई साहब, तो वो एक बुक को 30 40 बार पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते, किसी आईएएस का इंटरव्यू उठा देखना, एक बुक को कितनी बार, 30 40 बार तक भी पढ़ लेते हैं। तो जब पढ़ते तभी तो रैंक फर्स्ट आ रही है। तो अपन ने अब यहाँ पे 40 बार की तो बोल ही नहीं रहा, मिनिमम 5 बार तो पढ़ो यार बेटा यार। ठीक है, ये चीजें कर सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो आपका टारगेट, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं छोटा सा। अब आपका जो सिलेबस आपने निकाला है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी, प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग करके आपको ये करना कि 1 2 3 4 और ये 5 मंथ आ गए आपके पास। अब पहले मंथ में आप कौन सा सिलेबस
कितना कंप्लीट कर लोगे। और ये गलती मत करना बिल्कुल भी कि मैं पहले एक काम करता हूं, मैथ्स पढ़ लेता हूं, फिर हिंदी पढ़ लूंगा, फिर साइंस पढ़ लूंगा, 5 महीने, 5 महीने में एक एक सब्जेक्ट पढ़ लूंगा ये कुछ भी। ये दूसरा महीना, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो अपने को ये नहीं करना कि इस मंथ में एक सब्जेक्ट निपटा दिया, नहीं, इस मंथ में 1 2 3 4 5 पढ़ना, पांचों ही है। पर ये देखो कि पहला जो सब्जेक्ट है इसका सिलेबस कितना कर लूंगा, फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 पढ़ना, पांचों ही है। ये देखो कि दूसरे महीने में इसका सिलेबस कितना कर लूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो 5 आपके सब्जेक्ट हैं और पांचों सब्जेक्ट को आप अगर डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आप पहले सब्जेक्ट का आप पहले महीने में कितना पढ़ोगे ये फिक्स करो, कागज पे लिख के धर दो वहीं सामने कि इतने चैप्टर मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, बात खत्म। ठीक है, आई बात समझ में। इसके दूसरे महीने में इतने हो जाएंगे, इसके तीसरे महीने में इतने हो जाएंगे, चौथे महीने में इतने हो जाएंगे, पांचवें में इतने हो जाएंगे। सेम दूसरे सब्जेक्ट का इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट चलना है। और आप जब भी ये प्लानिंग करो तो उसमें 5 महीने की बजाय हो सकता है आप 4 महीने जोड़ो या 5 महीने जोड़ो, तो उसके बाद 10 से 15 दिन रिवीजन का एक अलग निकाल देना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाएंगी। ठीक है, तो आप रिवीजन का निकाल देना कि भैया ये हो जाएगा अपना सिलेबस समय से कंप्लीट, उसके बाद में ये पूरा जो है ये पूरा है, या फिर एक पूरा सब्जेक्ट जो पहला पेपर है उसका मैं क्या करूंगा, एक बार में पूरा रिवीजन करूंगा। तो ये कर लेना। और दूसरी चीज, एक चीज, आप जो भी अभी पढ़ाई कर रहे हो बेटा, बहुत बहुत की पॉइंट बता रहा हूं आपको मैं, अभी आप जो भी क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसमें आप एक चीज और जोड़ो, आपके 2 घंटे डेली के। क्या जोड़ो? 2 घंटे डेली के जोड़ो अलग से। वो किस चीज के? वो होंगे आपकी किस चीज के? रिवीजन के। आई बात समझ में। स्टडी आप जितने भी घंटे कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत बच्चों के मन में ये सवाल कि सर पढ़े कितना, हम ये सब करने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? कोई ज्यादा नहीं। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं कि आप 6 घंटे पढ़ से ज्यादा पढ़ो, 12 13 घंटे पढ़ो। आप 6 घंटे अगर डेली पढ़ पा रहे हो और इतना पढ़ भी सकते हो। देखो मैं बताता हूँ, सुबह अगर आप जितनी बजे भी उठते हो, नॉर्मली आपकी एज में सब जल्दी उठ जाते हैं। ठीक है, अब हमारी एज तक आते हो ना तो लेट उठने की आदत हो जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि लेट सो पाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, या फिर कभी कोई काम रहता है ऑफिस का, कभी कुछ भी। ठीक है, तुम्हारी एज में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, जल्दी सो। ठीक है, सुबह उठो, अपन मान लो 6 बजे भी उठे, 2 घंटे पढ़ लिए। कितने घंटे पढ़ लिए? देखो मैं प्लानर भी बता दूं, 2 घंटे पढ़ लिए, बहुत है 2 घंटे। फिर दिन में कब? दिन में जब भी टाइम मिले, मान लो स्कूल से आने के बाद 2 घंटे पढ़ लिए। अब रात को 2 घंटे पढ़ लो। ठीक है सर, 2 2 4 6 घंटे हो गए। ठीक है, अब इस 6 घंटे को 6 तो पढ़ना ही नॉर्मल, 1 घंटा एक्सटेंड कर लेते, मान लेते फॉर एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 1 घंटा एक्सटेंड किया। अब आप देखो, 1 घंटा एक सब्जेक्ट का, ठीक है सर, दूसरे सब्जेक्ट का दूसरा घंटा, तीसरा, चौथा और यहां पांचवा। अब पांचवा घंटे के बाद में 1 घंटा यहां से बचा, 1 यहां से बचा, आपके पास 2 घंटे एक्स्ट्रा बच गए। कितने? पांचों सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट का 1 1 घंटा आपने निकाल दिया। ठीक है, अब बचे आपके पास 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा, सब्जेक्ट नहीं बचे, 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे। अब 2 घंटे एक्स्ट्रा बचे, ये 2 घंटे का इस चीज के होंगे, ये 2 घंटे होंगे आपके रिवीजन के, सिर्फ रिवीजन के। जो पूरे आज दिन पढ़ा है, आज सुबह से अब तक शाम तक पढ़ा है, शाम को रात को बैठ के खट से रिवीजन कर दिया। रात को नहीं करना है तो एक काम करो, आज के दिन में जो पढ़ा, अगले दिन सुबह उठते से पहले जो अगले दिन पढ़ा उसका रिवीजन करेंगे, बात खत्म हो गई। आई बात समझ में? क्योंकि ये 2 घंटे तुम्हारे बहुत बहुत काम आने वाले हैं रिवीजन के। आई बात समझ में? क्लियर? तो इस तरीके से अपनी प्लानिंग कर लो बहुत बढ़िया तरीके से। और मैं बता रहा हूं ब्रेक के करो, ऐसा नहीं कि 5 घंटे लगत बैठ गए, 1 1 2 2 घंटे का करो। लेकिन अब आपके जो एग्जाम आ रहे हैं उस हिसाब से आपको 7 घंटे एवरेज पढ़ लेना चाहिए। मतलब इतना पढ़ भी सकते हो यार। मुझे बताओ आपके घर में क्या काम है? अगर आप जॉब वॉब करते हो, कुछ दिहाड़ी की मजदूरी वाला काम करते हो, कोई शर्म वाली बात नहीं है, हमने भी करी है। ठीक है, ऐसा कुछ करते हैं या घर के काम करते हैं तो बात समझ में आती है। बट अगर आप फ्री हो तो 7 घंटे पढ़ना चाहिए, और अगर आप फ्री नहीं हो तो मिनिमम 4 तो फिर भी आपको पढ़ना ही चाहिए बेटा। क्योंकि देखो, आज आप जो भी कर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ चेंज कर देगी आगे जाके। ठीक है, आगे जाके चेंज नहीं भी करेगी मान लो, तो भी आपके पास एजुकेशन रहेगा, तो आपके पास वो पोटेंशियल रहेगा कि आप चेंज कर दो। पढ़ाई चेंज नहीं करेगी आपकी लाइफ, तो आप चेंज कर दोगे विद द हेल्प ऑफ पढ़ाई, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आई बात समझ है? तो पढ़ाई की हेल्प से आप चेंज कर सकते हो। इसलिए देखो, यहां कॉम्प्रोमाइज मत करो, इससे होगा नहीं। ऐसा नहीं कि कलेक्टर बन जाओगे तुम 10वीं पास करते, पर भाई ये कि यहाँ से एक जो हैबिट आ गई ना आपके अंदर, एक हैबिट आ गई, एक वो हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि यार 10वीं में अपन ने करा, तो वो कॉन्फिडेंस आगे बरकरार रहता है। और जब आपके परसेंट अच्छे बनते तो घर परिवार में इज्जत बनती है भाई, मोहल्ले में इज्जत बनती, समाज में इज्जत बनती, और इज्जत के साथ साथ एक अपने को भी कॉन्फिडेंस आता है ना कि यार मैंने कुछ फोड़ा है। तो बस वो चीज है। और रैंक आ गई तो फिर तो भाई जलवे अलग है, तुम्हारे भाई का रोला पूरे गांव में, ये बोल सकते हो तुम। ठीक है, तो ये पूरी चीज को आप प्लीज एक्सेप्ट करो, और अपने हिसाब से, अपनी औकात जिसे हम बोलते हैं, थोड़ा चुभेगा ये वर्ड, चुभना चाहिए, तो अपनी औकात के अनुसार इसको इंप्लीमेंट करो। ठीक है, अपनी लाइफ में कहां कैसे इसको कर सकते हैं। अब जैसे हो सकता है कुछ बच्चे शाम के टाइम कुछ काम करते हो, जॉब वॉब करते हो, तो सुबह पढ़ो, सुबह करते हो तो शाम को पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट करो। और जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह हैं कि अरे मोबाइल चलाते, ये करते वो करते, तो भाई ये चीजें, अब तुम इतने बच्चे नहीं हो कि मैं तुमको बोलूँ मोबाइल मत चला, और मेरी सुन लोगे तुम, घर वालों की नहीं सुन रहे, मेरी सुन लोगे। तो मैं तो कह रहा दुनिया के काम करो, पर सबसे पहले पढ़ाई करो। मैं मना नहीं करूं, मैं कह रहा हूं मोबाइल तुम चलाओ, मैं मना ही नहीं करूं 1%। तुम 7 घंटे पढ़ लो दिन में, तुम्हारा टारगेट कर लो,
टारगेट बना लिए पहले, दिन का टारगेट हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब तुम भले ऊंचे पांव करो, छत पे जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, कहीं भी जाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, 7 घंटे पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारा दिखे जो करो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर, दिखे जो करो मतलब ऐसे नहीं उल्टे सुल्टे काम ही कर रहे, मतलब घूमो फिरो मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 7 घंटे पढ़ने के बाद में मोबाइल भी चलाना खूब चला, दबाक चला, मैं तो मना ही नहीं करूं, 7 घंटे पढ़ चला, नहीं पढ़ पा रहा तो क्यों चला, मत चलाए, रेंद मर थोड़ी नहीं जाएंगे बिना मोबाइल चलाए। आई बात समझ में? तो ये चीज है, इस चीज को इंप्लीमेंट करो और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। कुछ भी हेल्प लगे तो सीनू भैया बैठे हैं, पीडब्ल्यू बैठा, आप लोगों के टेंशन क्यों लेना, बिल्कुल चिल करो, जितना हो पाएगा हम आपको हेल्प करेंगे बेटा, ठीक है? बस आप लोग ये चीज को फॉलो करो, ठीक है? ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड लव यू बहुत सारा आप लोगों को, और बाय बाय, और क्या ठीक है, चलो बाय बाय, लव यू यार। तो टेंशन नहीं लेना, खड़े हैं यार अपन लोग, खड़े तो हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है? करवा देंगे, एग्जाम के पहले तुमको सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे, सारी चीज करवाएंगे, बट कुछ इफर्ट तुम भी तो मारो। अब ये इफर्ट कौन मारेगा, ये तुम मारोगे, बाकी इफर्ट कौन मारेगा, ठीक है? चलो बाय बाय।